में बच्चा है, नारी के गर्भ में संतान है, नारी के गर्भ में संतान। और एक बात और स्मरण रहे, नारी अगर गर्भस्थ बच्चा है और नारी को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जीवन में आने वाला है, हो सकता है मेरे बच्चे को शंका जो होती है, उस समय पर भी स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। हम तो कहेंगे, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। कई महाराज लोग कह देते हैं कि जब गर्भ से नारी रहे तब शंकर भगवान को ना छुए, शिवलिंग का स्पर्श ना करे, शंकर जी को छुए नहीं। ना जाने कौन से महाराज ने कह दिया, एक आध बार मिल जाए तो पकड़ के सी और लिया। जिसने कहा, जब शिव महापुराण की कथा कर रही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का स्पर्श करता है, शिवलिंग का मात्र स्मरण, केवल स्मरण, केवल स्पर्श करता है, तो कहा उसके कौटि कौटि पाप छिन्न हो जाता है। तो गर्भस्थ नारी, अरे भाई, लिंगायत संप्रदाय का वर्णन हिंगोली से करा था, परली से करा था कि लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को मानते हैं। बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, मां जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक उसका गुरु मंत्र नहीं हो जाता। उसको लिंगायत संप्रदाय के संत आकर जब तक गुरु मंत्र नहीं दे देते, तब तक नारी उसको दूध तक नहीं पिलाती। यहां तक वर्णन, विचार करिए जरा। तो फिर कौन ने कह दिया कि शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, गर्भवती नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए? और कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? यहां शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण वर्णन करती है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो। हाँ, नारी अगर गर्भस्थ बालक है और उसको चिंता है, बहुत टेंशन है, और उसके साथ शिव की आराधना कर रही है, तो बाबा के ऊपर एक बेलपत्र भी अगर वो चढ़ा रही है चावल के दाने के साथ, तो ये निश्चित है कि स्वधा उसके गर्भ की रक्षा करती है और बच्चा समाप्त नहीं हो सकता। ये निश्चित है। स्वधा तप करी, साधना करी, और तप साधना कर कर स्वधा के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गई हैं। वो 3 बेटी है महाराज, 3 बेटी प्रकट। महाराज, मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटियों का प्रागट्य सम्मुख में हो गया। आप देखेंगे कल की कथा में कि मैना, धन्या, कला, इन तीनों के नाम से जिसको स्वप्न में सांप दिखते हो, मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, या घर में बार बार घात आ रही होती है, तो पितरों की 3 लड़कियां, मैना, धन्या और कला, इन तीनों के नाम से पीपल के पत्ते की बंदरवाल कैसे बांधी जाती है, जिससे घर में सांप भी नहीं निकलते, स्वप्न में सांप नहीं दिखते, और घर में कोई गलत कार्य नहीं होता। जैसे बच्चे गलत संगत की ओर नहीं जाते, मदिरा पान जुआ वैश्यावृत्ति इसकी ओर ना जाएं, वो कथा कल की कथा में लेंगे और पितरों की बेटियों के चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज का अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। अरे बोलते तो जाओ साथ में, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भव। भव मत बोलो, पूरा पूरा बोलो, पूरा बोलो, फिर से चालू करो। और कोई भी एक जन नहीं गिनता, 16,108 बार बोलना है। बोलो
अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 15, 20, 25 हुई। इतने में सुदामा जी पूछे, कन्हैया देख ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सौभाग्यवती भव, अब अखंड गायब कर दिया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। देख ले दादा ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। भव 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 भव। और 25-50 बार बोला, कन्हैया देख ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। इतने में सुदामा जी बोले, भैया इन सबको रेन दे, तू ही पांव पड़ ले, तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, इन सबको लग जाएगा। दादा अगर कृष्ण बोले क्यों नहीं आएगा? सुदामा जी बोले, भैया पहले ये बताइए घर है कि जिला है? पहले ये बता, इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। सुदामा जी मुझे छोड़। अब यहां शिव की कथा कर भगवान भगवान शंकर का पावन चरित्र का कि भगवान शिव कथा श्रवण करने वाला मोक्ष को पा जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। और 6 सूत्रों में फिर 5वां सूत्र कहा है महाराज, कि शिव कथा का मनन चिंतन करने वाला अगला जन्म किसी ब्राह्मण का, संत का, साधु का, सन्यासी का, तपस्वी साधक का, अगर वो चाहे तो उसको प्राप्त हो। और 6ठा सूत्र कहा, सुनो देवऋषि नारद, यदि कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देता है, वो मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। भूल से भी अगर शंकर के ऊपर जल चढ़ा दिया, भूल से, बहुत बड़ा शिवलिंग हो, हमने पूछा भाई इतना बड़ा ठाकुर जी क्यों लेकर आए? तुम क्यों लेकर आए? काहे के लिए लाए हो? अब आप लोग कहोगे महाराज जी आप कहते हो कि छोटे से छोटा भगवान रखना चाहिए, आप तो इतना बड़ा भगवान रखे हो, इतने बड़े ठाकुर जी रखे हो। तो देखो इंदौर में एक भैया जी थे, उनने कहीं सुन लिया था, शास्त्र प्रमाण से कोई संत साधु ने बता दिया था कि बड़ा भगवान घर में नहीं रखते, उनके घर में ये थे। वो उनको उठा के नर्मदा जी में विसर्जन करने जा रहे थे। हम नर्मदा का स्नान कर रहे थे, वो नर्मदा जी में छोड़ने ही वाले थे। हमने कहा भैया इतने बड़े ठाकुर जी को नर्मदा में क्यों छोड़ रहे हो? एक काम करो, आपसे सेवा नहीं बनती, आप हमें दे दो, हम कर लें। पर निवेदन है, शास्त्र कहता है कि अगर जितने घर में छोटे से छोटा स्वरूप हो, जितना घर में छोटी सी छोटी मूर्ति हो, वो उतनी फल देती है। पर बहुओं को सास के हाथ के ठाकुर जी भी नहीं भाते ना, दिक्कत तो वही है। सास का इतना सा ठाकुर जी, सास का जो मूर्ति है, सास के घर में जो पूजा पुरानी विराज रही, उसमें छोटे छोटे भगवान, और बहू को इतने छोटे से भगवान का आंख लगाऊं कि श्रृंगार करूं कि ये करूं, तो वो बेचारी बड़ी ली आई। पर ईमानदारी की बात कहना, जितना छोटा बच्चा रहता है उसको कुछ भी खिला दो, पिला दो, उसको कैसे भी कपड़े पहना दो, उसमें वो संतुष्ट रहता है। और जितना बड़ा बच्चा होगा उसकी रुचि से उसको पहनाना पड़ेगा, उसकी रुचि से उसको खिलाना पड़ेगा, उसको डराना। और बार बार भगवान को बदला नहीं जाता महाराज। भगवान अगर सास के हाथ के भी हैं तो उसकी सेवा इतनी भाव से करिए, भले छोटे हैं पर वो आनंद हो। एक नागपुर में हमारे जजमान हैं, लाहौटी परिवार से,
उनके यहाँ चोर अंदर घुस गया घर में और वो भगवान के कमरे में घुसा और भगवान के कमरे में चांदी के बर्तन थे, सब ले गया। मूर्ति बड़ी चमक रही थी, उसको लगा सोने की होगी, वो भगवान को भी ले गया चोर। उनके कपड़े की दुकान है नागपुर में, गीता भवन बना हुआ है, गीता आश्रम रेलवे स्टेशन के पास में, उसमें नीचे दुकान है उनके कपड़े की, शायद 8वें या 7वें नंबर की दुकान उन्हीं की। अब कोई नागपुर के बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा है, बैठे हो तो ध्यान में होगा। उनके यहाँ पर एक भगवान के घर में चोर घुस गया, भगवान को भी ले गया, चांदी के बर्तन भी ले गया। अब चांदी के बर्तन उसने ठोक मोक के देखे तो चांदी के थे, पर भगवान की मूर्ति सोने की थी नहीं। वो भगवान को दोच के देखा, वहीं पटक के वापिस चले गया थोड़ी दूर। अब भगवान को पटक कर चले गया और पूरा मुंह उनका दोष दिया, मुंह चपटा हो गया। जजमान का फोन आया, गुरुजी आप वृंदावन जाओ तो हमारे लिए कोई लड्डू गोपाल लिया। हमने पूछा क्यों, तुम्हारे यहाँ तो थे। अरे वो चोर घर में आ गया था, भगवान को कूट कर देख लिया उसने, भगवान का पूरा मुंह पिचक गया। और अब हम सेवा कैसे करें, तो हमने कहा माँ एक बात सुनिए, अगर घर के बेटे का कहीं एक्सीडेंट हो जाता, उसका हाथ पैर टूट जाता, तो क्या तुम बेटा बदल लेती? बोलो तो बदल सकते हो? नहीं। अगर बेटे के हाथ पैर टूट जाएं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का मुंह हाथ पैर कुछ खराब हो जाए, तो क्या बच्चे को बदला जाता है? नहीं। उसी तरह परमात्मा को बार बार नहीं बदला जाता। ये घर का तुम्हारा लाडला है, इसको बदलना नहीं है। तो क्या मुंह तो उसको आंखें अलग से बना लो, हाथ से बनाओ, नासिका बनाओ, अधर बनाओ और उसकी सेवा करो। आज भी उनके घर में वही की वही सेवा हो रही है, वही की वही। परमात्मा को नहीं बदला। जितना छोटे से छोटा स्वरूप होगा उतना फल देगा। बस इतना याद रखो कि घर में जो मूर्ति होती है वो पोली नहीं होना चाहिए। जिसके घर की मूर्ति पोली होती है, अंदर से खाली होती है, उस घर में कितना भी पैसा जोड़ लो हमेशा खत्म ही होगा। घर में रुपया जुड़ेगा नहीं। घर को वो पोला कर कर रखे। मूर्ति हमेशा ठोस होना चाहिए, भले छोटी हो भले बड़ी हो, मूर्ति की प्रमाण। तो महाराज जी कोई पोली मूर्ति है तो क्या उसको हम हटा दें? नहीं, हटाना नहीं है। उस मूर्ति को ठोस करो, उसमें मेन भर लो, मोम भर लो पिघला के, पर मूर्ति को ठोस कर लीजिए। मूर्ति पोली नहीं। जो घर में मूर्ति पोली होगी वो घर को पोला रखेगी। घर में 10 लोग भी कमाने वाले आएंगे तो पैसा जोड़कर लाओगे और मालूम पड़े घर में पैसा टिकेगा नहीं। ये मूर्ति का पोला, उसके ठोस होगा। महाराज तो शास्त्र कह रहा है, छठा जो सूत्र बताया है ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को भगवान शंकर को पाने का, छठा सूत्र है मोक्ष पाने के लिए शंकर के ऊपर जल चढ़ा देने वाला जीव भी पुनः जन्म नहीं लेता, वो भगवान का हो जाता है। भगवान को समर्पित। और शिव जैसा दानी, शंकर जैसा सहज कहीं नहीं। कोई ऐसी भूमि नहीं जहां पर शंकर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां शिव नहीं। जितने स्थानों पर जाओगे, हाँ खूब आराम से तप करो, खूब आराम से साधना करो, मना नहीं है। पर यदि मैं तिरुमाला के शिखर पर बैठूंगा, दुनिया के लोग मुझे परेशान करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम ऊपर जाकर बैठो। कपिलेश्वर महादेव के रूप में मैं स्वयं नीचे बैठकर आपकी रक्षा करूंगा। तिरुपति गए हो आप लोग? जो लोग तिरुपति गए होंगे तो उनको मालूम होगा ऊपर भगवान नारायण बैठे हैं, तो नीचे उनकी रक्षा के लिए कपिलेश्वर महादेव बैठे। कपिलेश्वर उनकी रक्षा। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर शिव नहीं, जहां शंकर। हर जगह, हर जगह वही पर विराज, वही बैठा। महाराज
भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा था कि मेरे यहाँ औलाद कैसे हो, आप बताइए। तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा था एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक अभिषेक करो शिव का। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करिए, संतान होगी। और भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से 11-11 संतान दिए। राम जी महाराज जब सेतु की चढ़ाई कर रहे थे, लंका पर चढ़ाई करने से पहले, लंका पहुंचने से पहले मेरे राम जी महाराज ने भगवान शंकर का अनुमोदन करा, शंकर का स्मरण करा, क्योंकि उनको मालूम है अगर विजय पाना है तो शिव का होना जरूरी है, शंकर का होना जरूरी। ऐसी कोई जगह जहां शिव ना हो, सभी जगह तलातल रसातल वायु चर थल चर हर ये बद्रीनारायण भगवान बैठे हैं बद्रीनाथ में। कौन से भगवान बैठे हैं वहां पर? कौन से भगवान है? शंकर जी की नारायण? जम के तो बोलो नारायण। तो ये बद्री का आश्रम जहां पर भगवान विष्णु बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, ये क्या भगवान नारायण का था? क्या बद्रिकाश्रम भगवान विष्णु का था? नहीं। जिस बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण बैठे हुए हैं बद्री नारायण बनकर, ये नारायण का धाम नहीं है, ये शिव का धाम है, ये भगवान शंकर का घर है। कैलाश पर भगवान शंकर तप करते थे और बद्रिकाश्रम में भगवान शंकर रहते थे। एक बार माता लक्ष्मी को लेकर भगवान विष्णु घूमने के लिए आ गए, और माता लक्ष्मी को लेकर जब घूमने के लिए आए तब घूमते घूमते माता लक्ष्मी जब भ्रमण करती करती पहुंची तो माता लक्ष्मी को बद्रिकाश्रम इतना सुंदर लगा, वहां बेरों का बगीचा था, इतना सुंदर पौधे, इतना सुंदर लगा, तो माता लक्ष्मी का मन वहां रीझ गया, वहां भगवान नारायण ने कहा चलो लक्ष्मी, लक्ष्मी जी चली गई, वैकुंठ में पहुंची। और पहुंचकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा नारायण चाहे कुछ भी हो जाए, ये बद्रिकाश्रम तो मुझे चाहिए, आप मुझे दो। भगवान बोले अरियो लक्ष्मी कैसी बात करती है, वो तो भगवान शंकर का घर है और शिव जी का घर कोई दूसरे का घर अपन लेते हैं क्या? हर किसी की जायदाद अपनी बना लो, सरकारी रोड थोड़ी ना कि खसक जाए, नहीं वो नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु कैसी बात करते हो, हमें कुछ भी करो पर वो बद्रिकाश्रम हमें चाहिए। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया। माता लक्ष्मी ना भोजन करे ना जल पान करे। भगवान नारायण को लगा कि लक्ष्मी तू जिद पे अड़ गई, लक्ष्मी जी के कुछ भी करो पर वो बद्रिकाश्रम तो चाहिए, देना पड़ेगा, आप दीजिए। भगवान नारायण लक्ष्मी से कहते हैं ठीक है मैं तुझे बद्रिकाश्रम ला कर दूंगा। और भगवान नारायण आज गए अलखनंदा नदी के तट पर, अलखनंदा नदी के घाट पर भगवान नारायण छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोने लगे। अलखनंदा नदी के तट पर जब छोटे से बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु रो रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। इतने में पार्वती माता के कानों में शब्द पड़ गया और माता पार्वती के कानों में जैसे शब्द पड़ा, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा भोलेनाथ कोई मां अपने बच्चे को भूल कर चली गई, बच्चा रो रहा है। भगवान बोले पार्वती फालतू की बात बिल्कुल मत करो, अपना काम करो। पार्वती जी बोली प्रभु तुम कैसी बात कर रहे हो, कोई मां अपने बच्चे को भूलकर चली गई, बच्चा बेचारा रो रहा है, ठंड के कारण कितना तड़प रहा होगा, मैं उसको लेकर आती हूं। और तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जाने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती मत जा, हर किसी के बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए, अगर बच्चा किसी की गोदी में आ जाता है तो उसको जायदाद देना पड़ती है, अगर गोदी आया तो जायदाद देना पड़ेगा। इतने में पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा कोई जायदाद मांग रहा है? भगवान बोले मना कर रहा हूं ना पार्वती मत जा। पार्वती भी जिद पे अड़ गई। भगवान विष्णु इतने से थे, उनको उठा के गोदी में लिए, अंदर लेकर आई।
और जैसे ही अंदर लेकर आई भगवान से कहती है देखो भोलेनाथ कितना सुंदर बालक है। भगवान शंकर तो समझ गए ये हरि की इच्छा है और हरि की लीला है, करें क्या। पार्वती इसको वापिस छोड़िए। पार्वती के छोड़ूंगी ओढ़ूंगी नहीं प्रभु, ये तो अब अपने पास ही रहेगा। इसकी मां नहीं आती जब तक नहीं छोड़ी। और माता पार्वती ने उसको घर में रख लिया, घर में रखा। शाम हुई, पार्वती जी को भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती चलो। भ्रमण का समय हो गया, चलो हमारे साथ घूमने। चलिए चलो प्रभु। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ प्रतिदिन भ्रमण पे जाते हैं। प्रतिदिन शाम हुई और जो निकले, प्रतिदिन का नियम है इनका। बस रोज शाम के टाइम ये घूमने के लिए जाते हैं रोज। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी जी बड़ी जलती थी। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु से कहती देखो जरा कुछ शाम हुई और चल दिए, और एक तुम्हें कमाने से फुर्सत नहीं, जिंदगी भर मुझे कहीं लेके नहीं जाते। अच्छा, ये प्रॉब्लम केवल देवताओं की नहीं है, ये तुम्हारे साथ भी है। अगर देवरानी को देवर घुमाने ले जाए तो जेठानी का मुंडा तबेले जैसा हो जाए। वो देख लो, वो आए और चल दिए, और एक तुम दिन भर दुकान घर, और 5 मिनट की फुर्सत नहीं तुमको कि हमको कहीं ले जाओ। 5 मिनट की फुर्सत नहीं। वो तो भला हो सास का जो काशी लिए, सास का भला जो काशी लेके आ। बोलो हर हर तो भला प्रभु। आप हमें कहीं नहीं लेके जाते। अब भगवान विष्णु बोले फालतू की बात मत कर, चल मैं तुझे अभी घुमा के लेता हूँ, चल अब भी चल तू। और लक्ष्मी जी तैयार होने गई तो बैकुंठ के सारे दरवाजे बंद करे, खिड़कियां बंद करी, और दरवाजे खिड़की बंद करके जैसी आई रात हो गई। भगवान बोले अब तो रात हो गई। लक्ष्मी जी बोली अब रात को नहीं चलेंगे, अब कल चलेंगे। पर ये तो बताओ, ये पार्वती और शंकर तो बस शंकर जी बोलते और पार्वती चल देती, इनके घर में ताला माला नहीं लगाते क्या? भगवान विष्णु बोले कुछ होए तो लगाए। अब उनके यहाँ कुछ होए तो लगा, तो उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। भगवान बोले थोड़ा बड़ा सामान है बर्तन भांडे पर, तो कोई चोर नहीं ले जाता। भगवान विष्णु बोले चोर की हिम्मत तो होए। जब जब शंकर जी घूमने जाते पार्वती के साथ, तब तब गले में से बब्बा को उठा के घर में छोड़ जाते। अब किसी के बाप में दम हो तो घुस के बता कौन में दम, तब जाए तो जाए कौन अंदर, कोई जाए तो सही। महाराज भगवान, अब भगवान शिव ने आवाज लगाई पार्वती को, पार्वती चलो घूमने का टाइम हो गया। पार्वती जाने लगी भगवान विष्णु को लेकर, पार्वती इसको अंदर छोड़ो। भगवान विष्णु को अंदर छोड़ा, दरवाजा बंद करा, कुंडी लगाई और चल दिया। दोनों भ्रमण करके वापिस आए। आते से पार्वती जी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खुला नहीं। पार्वती ने फिर दरवाजा खोला, नहीं खुला। आवाज दी अंदर कौन है, दरवाजा खोलो। कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलता। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा जरूर अपने घर में कोई प्रवेश कर गया। भगवान बोले दरवाजा खुलवा। पार्वती ने फिर आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला। इतने में पार्वती को क्रोध आ गया, अगर अंदर से कोई बाहर नहीं निकला, दरवाजा नहीं खुला तो मैं श्राप दे दूंगी। इतने में विष्णु और लक्ष्मी दरवाजा खोल कर खड़े हुए, और खड़े होकर बोले नारायण, तुरंत बोले हे माँ भोलेनाथ, ये घर हमको अच्छा लग रहा है, हमें दे दो। पार्वती की आंख में आंसू भर गए। ले दे के जिंदगी में एक ही तो घर था, और वो भी तुमने ले लिया, वो भी तुम। भगवान शंकर आंख में आंसू भरकर पार्वती से बोले पार्वती, अब भगवान को नाटक तो करना ही पड़े, तो भगवान आंख में आंसू भर के बोले पार्वती काहे को रोती है? अब मैंने पहले ही बोला था अगर गोदी औलाद आ जाती है तो जायदाद देना पड़ जाती है।
जिनकी औलाद नहीं होती वो गोदी बच्चा लेते हैं तो जायदाद तो देना ही पड़ता। मैंने पहले ही बोला था, मैंने तुम्हें कहा था। पार्वती जी बोली अब अपन कहां जाएंगे? भगवान बोले चिंता मत कर, भगवान नारायण को यहां रहने दे, अपन केदारनाथ जाएंगे। वहां जाकर भगवान शिव बैठे। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न। क्यों? काहे के लिए? क्योंकि बद्रिकाश्रम मिल गया। बद्रिकाश्रम। भगवान बोले लक्ष्मी तो दूसरे की जायदाद को देखकर प्रसन्न हुई है। लक्ष्मी आज के बाद इस बद्रिकाश्रम में मैं तेरे साथ तो नहीं बैठूंगा, इसलिए नारायण अंदर हैं। लक्ष्मी कौन कौन गया बद्रीनाथ? जरा हाथ उठा। गए हो? दर्शन कराए आप लोगों ने? अगर बद्रीनाथ जी में दर्शन करा होगा तो नारायण अंदर, लक्ष्मी बाहर। तू बाहर जा। मैं तेरे साथ नहीं बैठू क्योंकि तूने दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना बनाने का प्रयास किया। नहीं रे महाराज, घोर तप माता लक्ष्मी ने बद्रिकाश्रम में बैठकर करा, घोर तप करा। तब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है लक्ष्मी, कुछ महीने के लिए तो मेरे पास आकर विराजमान होगी। आज भी सारे जगह के मंदिर खुले रहते हैं, पर बद्रिकाश्रम का मंदिर कुछ महीनों के लिए खुलता है, कुछ महीनों के लिए बंद होता है। जब बंद होता है तब लक्ष्मी जी की मूर्ति को ले जाकर अंदर नारायण के पास में बिठाया जाता है। भगवान विष्णु। तो ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान जहां पर भगवान शिव ना हो, वो स्थान हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हर जगह पर। इसलिए शास्त्र कहता है महाराज, तो 10 रुपए की पुड़िया अपनी बूढ़ी माँ के लिए, बूढ़े बाप के लिए बंधवा कर लाता तो चोर नहीं कहलाता। पर जो माता पिता को दिए बिना अपने कमरे में बैठकर चुपचाप खा जाए और बूढ़े माँ बाप को ना दे, वो भी चोर कहलाता है। मुझे उम्मीद है भोपाल के लोग ऐसे नहीं होंगे। चोरी का तत्व है। भगवान को समर्पित करे बिगर भी पाले ना, ये चोटाई है। जो तत्व लक्ष्मी जी इंद्राणी से करेंगे, भूख लग रही है, इंद्राणी दक्षिणा के जाकर अंदर प्रवेश कर उठाकर लाई और लाकर दे दिया। भले किसी के यहाँ कितना भी पड़ा हो, भले किसी की टेबल पर कितना भी भोजन रखा हो, भले 56 भोग जमे हो, पर जब तक तुमसे कहा ना जाए तब तक तुमने लेना नहीं, तब तक उसको उठाना नहीं। उसको स्वीकृत नहीं किया। कई लोग मंदिर में पंडित जी नहीं रहते तो पंचपातर उठा के अपने ही हाथ से चरणामत ले लेंगे, अपने हाथ से तुलसी दल ले लेंगे, खा के चले जाते हैं और इतने बड़े धर्मात्मा बनेंगे, बढ़िया चकाचक टंगा पाटी पाट फुड़ा के सिर पे पल्लू मल्लू लेके, और सब पंडित जी नहीं है, इनने ही सब ले लिया, ले लुआ के चल दिए। ईमानदारी से बोलो, हो कि नहीं चोटते? अरे बोलो तो सरी, चोर हो कि नहीं? आज्ञा ली तुमने? राम जी से पूछा, जिसके मंदिर में खड़े थे उस परमात्मा से पहले आज्ञा लेना थी कि भले पंडित जी नहीं है तो भगवान से कहना था, प्रभु पंडित जी नहीं है, हम ले लें आपसे पंचामत चरणामत लें आपसे।
और भगवान आज्ञा दे दें तो ले लो, अरे है ही कई हम कई जगह मंदिरों में देखते हैं, कई जगह की तो जाने तो हम तो सीहोर के मंदिरों की भी कहते हैं कि वहां पर भी यही क्रम। एक हमारे वो बगल में बड़ा बाजार में सत्यनारायण जी को मंदिर, और वहां पर भी पंडित जी नहीं रहते तो वो जो जाए बस कूड़ के लेके चलते। अब कोई चोर तत्व है महाराज, उस तत्व से हमें वंचित छूटना, उस तत्व से हमें दूर जाना। कल एक प्रश्न था, मंटो जी एक प्रश्न आया था कल व्हाट्सएप पर, गुरुजी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? प्रकृति का पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? मंगरूल नाथ से प्रश्न था, अमरावती से आगे मंगरूल नाथ वहां से भेजा था, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी? हमने कहा भैया उसका एक कारण स्कंद पुराण में लिखा हुआ कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण और लोक ऋण। कितने ऋण? 5। लोक ऋण, लोक ऋण मनुष्य पर कब चढ़ता है? जब उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के समय पर उसके नीचे चिता जलाते समय लकड़ियां लगाई जाती है, उस लकड़ी में जो आग लगती है उस लकड़ी का ऋण मरने वाले की छाती पे चढ़ जाता है, उसको कहते हैं लोक ऋण। कौन सा ऋण है वो? लोक ऋण। गरुड़ पुराण के 5वें अंश में भी लिखा हुआ है, मातृ ऋण चुकाना सरल है, पितृ ऋण चुकाना सरल है, गुरु ऋण चुकाना सरल है, आदि जितने ऋण हैं चुका सकते हो, पर लोक ऋण कब चुकेगा? तो भगवान कहता है इसको लोक ऋण चुकाने के लिए एक बार फिर जन्म दिया जाए, और ये पृथ्वी पर जब जन्म लेगा एक वृक्ष लगाएगा, वृक्ष लगाएगा तब जाकर इसका जो चिता के समय जला हुआ जो ऋण था तब चूकेगा। उस लोक ऋण को चुकाने के लिए पुनः जन्म मिलता है कि एक वृक्ष लगाओ, मरने से पहले एक पेड़ लगाकर जाना, जिससे हम उस ऋण से चूक जाए, उस ऋण से हम वंचित हो जाए। वो लोक, उस ऋण से हम दूर हो जाए। आप में से किसी ने लगाए कि नहीं लगाए? लगाए, सबने लगाना चाहिए। एक वृक्ष अवश्य लगा कि हम मरेंगे और मरने पर किसी का ऋण लेकर नहीं जाना, मरने पर किसी को छाती पर बिठा कर नहीं जाना, उस ऋण से चूक कर जाना है, उस ऋण से वंचित होकर जाना। वो लोग पर दुनिया के लोग बस ये 2-4 ऋण बता देते, माता ऋण, पिता ऋण, गुरु ऋण, पर ये कभी नहीं बोलते कि प्रकृति का भी ऋण हमारे ऊपर लगा हुआ, उसको भी ध्यान दो और वो ऋण हो, वो लोग करें, वो ऋण हमारे जीवन का सार्थकता का अनुभव करा रहे। महाराज अनसुईया मैया के बुराई, अनसुईया मैया की परीक्षा का जो प्रसंग आया, वो दूसरे के घर का भाग खा लिया बिना पूछे, बिना पूछे। विचार करना, मन में सोच के बैठना कि अगर हमारे यहां पर कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, हमको अगर कष्ट पर कष्ट मिल रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? आज लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, नारायण ने समझाया, लक्ष्मी नहीं मानी। तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा, तीनों ने समझाया, नहीं माने, भिक्षा मांगने गए। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगी। अनसुईया जी निकल कर बाहर आई, लो बाबा ये ले लीजिए। बाबा बोले, माँ आप वस्त्र उतार कर आइए, बिना वस्त्र के भिक्षा देना पड़ेगा। अनसुईया जी कहती हैं, बाबा पर पुरुष के आगे नारी वस्त्रविहीन कैसे आ सकती? ये भी तो दोष है। पर पुरुष के आगे नारी वस्त्रविहीन ना हो, दोष। आप बताओ,
अनसुईया मैया से बाबा ने कहा आप नहीं दोगे तो हम भूखे रहेंगे, दोष चढ़ेगा, इसलिए दीजिए। अनसुईया जी अंदर गई, अगर मेरे पति के चरणारविंद का मैंने स्मरण करा है, पति के चरणों को मैंने मनन चिंतन में धारण करा है, मैंने पति के चरणों को नमन करा है, अगर मेरा सात्वित्व पक्का है तो ये तीनों की तीनों बालक हो जाएं। जल लिया, हाथ में लेकर छोड़ा, तीनों 1.5 महीने के बच्चे हो गए, उनकी झोली में अन्न का दान दिया और लेकर चल दिए और लेकर गए। और अनसुईया जी अंदर ले जाकर चंदन के पल्ले में रेशम की डोरी से उन तीनों को झुला रही है, तीनों। थोड़ी देर बाद अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने आकर देखा, अनसुईया ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी बोल रही है महाराज सब अपने हैं। अंतरिक्षी बोले अभी स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता, जब वो देता तो भगवान की रीति बड़ी विचित्र है, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है तन का कपड़ा भी फाड़ लेता, देता भी खूब लेता भी खूब। बहुत कृपा। अनसुईया अंतरिक्षी ने पूछ लिया। अब इनके घर तो आनंद था, वो त्रिवेणी संगम की नींद उड़ गई। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, पार्वती ने सरस्वती से पूछा क्यों तेरा आया क्या? सरस्वती ने लक्ष्मी से पूछा तेरा? और भेजो, चाउमीन लेना और भेजो। गए बनवा के लाएंगे तो पहुंचेंगे। वहीं से देवऋषि नारद निकल के जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने बड़े मीठे स्वर में आवाज लगाया, नारद, ओ नारद। अब जैसे ही लक्ष्मी जी मीठे स्वर में बोली, नारद जी ने मन में सोचा जिंदगी में पहली बार इतना मीठा बोली। और ये माताओं की आदत रहती, जब कोई काम निकालने वाला रहता है ना, जब कोई भी काम निकलने वाला हो तो बड़ा मीठा बोलती, बड़ा मीठा, इतना मीठा बोलेगी ए जी। पति भी बेचारा ऐसा पसीज जाए, 500 का नोट निकाल के देते, इतना मीठा, इतना मीठा। अब बहुत मीठा बोली अनसुईया। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, नारद जी ने पूछा बोलो माँ क्या बात है? माँ बहुत पूछती हैं, ये बताओ तुमने कहीं पिताजी को देखा है? हाँ देखा है, वो तो अनसुईया। ठीक है नारद, हमारे पतियों को हम लेकर कैसे आए? नारद जी बोले जैसे वो मांगने गए थे ऐसे तुम चली जा। लक्ष्मी जी बोली मैं राजरानी पटरानी, मैं दुनिया में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, मैं नहीं मांगूंगी। ब्रह्माणी बोले मैं नहीं मांगूंगी। पार्वती बोले मेरी दौलत तो मेरा पति है, मैं मांगूंगी। चलो, तीनों गई। पार्वती जी ने, दरवाजा बंद था, पार्वती जी ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। जैसे ही पार्वती जी ने आवाज लगाई, ब्रह्मा विष्णु दोनों सो रहे, बीच में महादेव, और महादेव के कानों में जैसी पार्वती के शब्द गए, शब्द को भगवान महादेव पहचान गए। पहचानते सी दोनों को कोनी मार के कहा मेरी तो आ गई। दोनों को कोनी मारा। इतने में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बोले प्रभु अकेले नहीं जाओगे, हमको भी साथ में लेके जाओगे? अकेले नहीं जाओगे। भगवान बोले ठीक चलेंगे। तो चलना है तो रोना चालू करो। तीनों ने रोना चालू करा। अनसुईया जी ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला तीनों रोने लगे। अनसुईया जी को लगा इन तीनों ने नजर लगा दी। दरवाजा वापस बंद करा और अपने तीनों बेटों की नजर उतारी। टेर का धूल बमोल का कांटा, राई नोन मिर्च और आटा। नजर उतारने का सामान। और 3 थी, एक एक की 21 मिर्ची लाई अनसुईया जी, और जो तीनों पे से उतार के चूल्हा में झोंकी। जैसे ही चूल्हा में डाला, डालते ही मिर्ची की धांस बाहर गई। इतने में पार्वती सरस्वती से बोली जरा देख तो सरी, बहुत तेज धांस आ रही, कहीं अपने पतियों को चूल्हा में तो नहीं झोंक लिया ये, जरा देख। अब दरवाजे में एक छोटी सी संद थी। पहले दरवाजे लकड़ी के होते तो उसमें छोटी सी रकील, उस रकील में से सरस्वती अंदर झांक रही। अब जैसे ही सरस्वती अंदर झांकी, इतने में पीछे से देवऋषि नारद आकर बोल दिए वाह माँ, आप दूसरे के घर में झांकी हो। माता ये आदत आपकी,
भूमंडल पर, पृथ्वी पर माताओं में आएगी। ये जब भी घर से निकलेगी तो पड़ोसी के घर के दरवाजा झांक कर ही जाएगी। आज भी माताओं का एक क्रम है, तुम देखना, घर में भले ही अचार डाले नहीं डाले पर पड़ोसन से जरूर पूछे कि तूने डाल लिया। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं, जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है, तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शिव आराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आधा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए, और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ना कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चले। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता है। और विश्वास होगा तो शिव मिलेगा। एक पत्र है अच्छा,
कृष्णा कंवर नाथावत, कृष्णा कंवर नाथावत, पति का नाम मूल सिंह जी राठौड़, जयपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा विवाह को 12 साल हो गए थे। 12 साल तक मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई भगवती सिंह सीहोर गए, वहाँ से मेरे लिए कंकड़ शंकर लेकर आए। उसकी पूजन करना मैंने प्रारंभ किया। मेरी सहेली अनीता ने मुझे रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को रात में जल के लोटे में रखती और पति भोलेनाथ पर जल चढ़ाते और मुझे जल ला के देते। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। गुरुजी, आपकी कथा पुष्कर अजमेर में पंडाल में बोलकर सुनी। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां झोली भर दो बाबा से रोज विनती करती थी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाती थी। बाबा से विनय करती, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो आप देते हो। मेरे 12 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं बाबा। पुष्कर की कथा में मैंने बाबा से विनती करी। वहां से पुष्कर की कथा से लौट कर आई, 2.5 महीना भी नहीं निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, पर गर्भ में जो बच्चा था उसका विकास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। अब 12 साल के बाद तो बच्चा ठहरा है, अब उसको भी निकाल दूं तो कैसे निकालूं? मेरे पूरे परिवार ने कहा कि अब करें क्या? डॉक्टर तो मना कर रहा है इस बच्चे का और कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकालो। मैंने डॉक्टर से कहा थोड़ा तो इंतजार करो, मेरे बाबा ने दिया है वो संभालेगा। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, कथा सुनती, पति से बेलपत्र मंगवाती शिव जी का मंदिर का, वो कथा के बाद उसको खा लेती। बाबा से प्रार्थना करते करते इससे समय निकल गया और बाबा की कृपा से जब मैं दूसरी बार जांच कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन आना प्रारंभ हो गई है और बच्चा ठीक नजर आ रहा है। ऐसा समय करते करते 9 महीना 12 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति, स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति 12 साल के बाद। शिव की एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखो जरा। बसु कंवर, पति का नाम जितेंद्र सिंह शेखावत, पता गांव करौली, तहसील पाउटा, जिला कोटपुतली, बहरोड। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? अप्रैल 2024 में ऑफिस से घर आते समय चमगादड़ का पंजा मेरे पति की आंख में लग गया और आंखों से दिखना, धीरे धीरे घाव हो गए आंखों में और आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरे पति की आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट में जयपुर के डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर हमने जयपुर के डॉक्टरों से सलाह मांगी, तब उन्होंने हमें दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल की सलाह दी। मेरे पति और मेरी सास माँ दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर गए। पति की कई जांचें करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहा। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, हम कह नहीं सकते। फिर हम लोग परेशान होकर डॉक्टर से दवाइयां लेकर आ गए। आने के बाद किसी ने बताया कि अगर शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई जाए, पोछा लगाया जाए, 1 लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पिया जाए, उसका अंतर आता है। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर हम अपने यहाँ आने के बाद शिव जी के मंदिर में जाने लगे। आपका एक उपाय था गुरुजी, 9:15 वाला उपाय भी हमने किया और बाबा की कृपा से हम दूसरी बार दिल्ली डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब चिंता की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? महाराज, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना,
तुझे पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा ही कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप उससे विनय करो, वो स्वीकार करो। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी, वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ दे, आंख के आंसू को पोंछ दे। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के। और कितनी अर्चना है। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर भस्म। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहती थी, ध्यान शंकर में रहती थी। शिव ध्यान शिव में, शंकर, और कहीं मन जाता ही नहीं। आप अगर कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान शंकर में लगा रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन पानी लाया, कौन सामान लाया, क्या करना। मेरा बाबा, आज मेरी कथा का छठा दिवस है और आज मेरे बाबा की कथा की शिवरात्रि है। मैं जानती हूँ कथा की शिवरात्रि मतलब उस दिन 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सारे ग्रह, सारे वार, सारी तिथियाँ सब अनुकूल हो जाती है। जिस दिन शिवरात्रि कथा की आती है उस दिन शंकर सारे देवताओं के साथ आकर विराजमान हो, विराजमान। आज का नजारा, आप लोग तो रात्रि को यहाँ पर रहते हो, जो रात को यहाँ रुकते हैं वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से भी कहूँगा कभी मौका मिल जाए और कोई आपको यहाँ का लाइव अगर अंदर आने का मौका नहीं मिले और कोई प्रसारण में दिखाए भी तो देखना रात का नज़ारा। कि शिवरात्रि के दिन लोग रात्रि के समय पर भजन में डूबते हैं। सुबह 8 बजे कथा की तैयारी में सुबह से बैठकर भगवान का इंतजार करते हैं, 11 बजे कथा सुनकर प्रार्थना कर कर सब झोली भरकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चल कल दोपहर में 12:30, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई तुमसे कह देना कि पंडाल में बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा। कोई तुमको 500 का नोट भी देगा ना तो तुम नहीं बैठोगे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मेरा बाबा गया, बाबा कथा गई, मेरे शिव ने मुझे झोली में कर दे दिया, चलिए। और मेरे जयपुर की जी करना, क्या तेरी जो जी गुरु जी मारी कुटिया में, आ तेरी जो जी, और मारी कुटिया तो टूटी फूटी, मारी कुटिया तो टूटी फूटी, थारा चरणा की रज से बन जाएगी, आ तेरी जो जी। भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान से विनय करते रहो, निवेदन करते रहो। पानी वालों ने पानी पिलाया, टॉफी वालों ने टॉफी खिलाई, बिस्कुट वालों ने बिस्कुट खिलाया, भोजन वालों ने भंडारा चलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, जहां जहां से समिति ने भी खूब भोजन कराया। और साथ साथ में
कई रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले जिनका ई रिक्शा है, कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री चलाया भक्तों को छोड़ने के लिए। कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री, उस पर बैनर लगाया रिक्शा फ्री कथा स्थल तक के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। फ्री चला, भक्ति का बल क्या होता है महाराज, समझना बड़ा कठिन है, बहुत। पार्वती जी ने तब साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती को लेकर चले चले और होके नंदी पे सवार मेरा भोलानाथ होके नंदी पे सवार, सुनके भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों पे सवार। सरल नहीं है देवादिदेव महादेव की कथा। कितना सुंदर भगवान शंकर से माता सती ने कुछ प्रश्न किए हैं और कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किए थे। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भगवान महेश से माता उमा ने प्रश्न किए थे। और कहते हैं काशी के अंतर्गत, काशी की पवित्र भूमि पर माता सती ने बारंबार भगवान शंकर से प्रश्न किए। कई प्रश्न माता सती भगवान देवादिदेव महादेव से करती हैं, कई प्रश्न। और उसी में एक प्रश्न माता सती ने भगवान शंकर से किया है। और वो प्रश्न, ये जितने शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उनको भी इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात होना चाहिए। सती मैया ने एक प्रश्न, बड़ा एक भारी प्रश्न माता सती ने भगवान देवादिदेव महादेव से करा। कौटी कौटी बार बार जन्म, बार बार मृत्यु संसार सागर में मानव की होती है। फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने तो अपनी भाषा में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छूटना है, इससे मुक्त हो जाना है, इससे बाहर निकल जाना। अब देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है कि माता सती कहती हैं भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान शिव से, कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। ये बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य कब बाहर निकल सकता है? ये इस जो चक्र चल रहा है, एक साइकिल जो चल रही है, एक सर्कल जो चल रहा है, इस सर्कल से हम कब मुक्त हो सकते हैं? और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम इससे मुक्त कैसे हों? बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? ये साइकिल कैसे बंद हो सकती है? कैसे मुक्त हुआ जाए? हम और आप जब संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद में अपना कर्म पूरा कर कर फिर चले जाते हैं। अब हमको नहीं मालूम कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। पैसा जैसे जेब में रहता है ना,
और पैसा जेब में है तो खूब अच्छे वीआईपी होटल में भी रह लो, वीआईपी होटल में भोजन भी कर लो, वीआईपी होटल में आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो। फिर तो वेटर आएगा तो वेटर भी तुम्हारा सूटकेस उठाएगा। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो वेटर भी सर जी सर जी सर जी सर जी क्या लाऊं क्या लाऊं, बोलो सर जी क्या लेकर आऊं, बोलो सर जी क्या लाऊं। वेटर भी आपकी हाल हजूर करेगा। और जैसे ही जेब में से पैसा गया, अब पूछा जाएगा कब जाओगे, वापिस कब पहुंचोगे। पैसा गया तो पूछना चालू हो गया। जब हम कल भिलाई से निकले तो हम हाले कोसा गए, और हाले कोसा में दिनेश जी साहू जी के यहाँ जब गए तो वहाँ एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने प्रश्न किया, वो इन्हीं के परिवार का था, कि गुरुदेव पहले के समय में लोग तीर्थ करने जाते थे तो इतना सारा बर्तन भांडा चावल दाल सब बांध कर लेकर जाते थे, दान वगैरह, और फिर वहां पर जाकर अपना अपना भोजन बनाते, लकड़ी जलाते, भोजन बनाते, फिर तीर्थ करते थे। आजकल कोई भी अपने साथ में ये खाने का सामान लेकर नहीं जाता और तीर्थ चले जाते हैं। हमने कहा आज के लोग चतुर हैं, जेब में 500 के नोट की गड्डियां फंसाते हैं और चल जाते हैं। बस एक गड्डी दो गड्डी तुम्हारी जेब में अगर फंसी हुई है फिर तो तुम कहीं पर भी चले जाओ। जी सर होटल रूम खोलो, जी सर वीआईपी दर्शन, जी सर अभी आइए, बस अंदर अभी दर्शन कराता हूँ, अभी जल चढ़वाता हूँ, अभी तुमको प्रणाम करवाता हूँ, जी सर लो। फिर तो तुम्हारे पास में अगर 500 की नोट की गड्डी बस फंसी हुई है तो जी सर लो, अभी मैं तुम्हारे गले में माला भी पहनाता हूँ, सर मैं आपको अभी भगवान से दर्शन कराता हूँ, सर मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ, सर मैं अभी ऐसा करवाता हूँ। बस 500 के नोट की गड्डी तुम्हारे जेब में है तो तुम मंदिर में दर्शन भी वीआईपी कर लोगे, ठहर भी जाओगे, होटल में भी पहुंच जाओगे, भोजन भी कर लोगे, अच्छे से घूम भी लोगे, फिर भी लोगे। तुम्हारे को ना चावल ले जाना है, ना दाल ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भांडा ले जाना है, ना कोई सामग्री ले जाना है। बस अपनी जेब में 2 गड्डी फंसा कर रखो और चल दो, तो तुम्हारी सारी व्यवस्था अच्छी होगी। हम भी उस बच्चे से यही कहे कि अपनी जेब में जैसे 2 गड्डी फंसाना जरूरी है, उसी तरह अपने दिल में शंकर और पार्वती को फंसाना जरूरी है, तो ऊपर भी व्यवस्था अच्छी मिल सकती। अगर ये 2 आपके हृदय में फंस गए, ये 2 आपके दिल में आ गए, तो फिर आपकी व्यवस्था ऊपर भी अच्छी है। नीचे तो नीचे जाने दो, ऊपर भी व्यवस्था अच्छी है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी लेती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। केवल एक शिव और पार्वती, राम और सीता, कृष्ण और राधा, नारायण और लक्ष्मी मां, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ये 2 गड्डी है हमारी, और जिसको आपने दिल में हृदय में रख लेना। और हृदय में अगर रखा गई तो फिर भगवत भजन का आनंद अपने आप प्राप्त होगा। ये जजमान बने हैं चंद्रशेखर जी पिल्ले, पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री अनिल शुक्ला जी, श्रीमती शकुंतला शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, आशा सिन्हा जी, ये जजमान बने हैं, इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। कहाँ खड़े हो जरा, चंद्रशेखर जी खड़े हो, अनिल शुक्ला जी खड़े हो, परमेश्वर सिन्हा जी,
इन्हें सोचा भी नहीं होगा कि बाबा कृपा करेगा और सावन के महीने में, और वो भी शिवरात्रि के दिन से करुणा कर देगा। कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रबल हुआ होगा, ये कथा के यजमान पद प्राप्त किए, कहीं उसकी कृपा हुई होगी, बैठिए, कहीं उसकी करुणा हुई होगी, कहीं उसकी दया हुई होगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रबल किया। 2 गड्डी हमने जेब में फंसा ली है और फिर तीरथ को चल दी है। बस भगवान का नाम हमने हृदय में रख लिया और चल दी। और जितने यहां श्रोता बैठे हैं ना, ये भी जरा विचार करिएगा। बड़े जब कथा होती है, जगह संभालना पड़ती है, व्यवस्था करना पड़ती है, फिर साथ में छाता, फिर बिछाने का सामान, फिर सब। और बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी कृपा करी कि चलकर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी अपने नगर में आकर कथा सुनते। ये कहीं ना कहीं कृपा है बाबा की, कहीं कृपा। और वो 2 गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, वो 2 गड्डी तुम्हारे पास पहले से थी, शंकर और पार्वती की। ये तो पक्का है कि तुमने शंकर जी को जल लपक के ही चढ़ाया है, ये पक्का है। अच्छा, जोरदार चढ़ा है। और वो 2 गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, एक शिव एक पार्वती, एक राम कृष्ण, शंकर पार्वती शिव राम कृष्ण रूपी शंकर पार्वती रूपी जो गड्डी तुम्हारे पास में है, तुमने उसका प्रयोग करा और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे। उसका पुण्य फल आज प्रकट हो। संपूर्ण जीवन का एक आनंद आप और हमको प्राप्त हो। माता सती ने प्रश्न किया काशी की धरा पर, काशी की भूमि पर, एक शमी का, एक बेलपत्र का। भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बक्खर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, और शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ। भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। एक शमी का छोटा सा पौधा भी
उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया एक लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, उस कथा में कौस ब्राह्मण राजा रघु के पास जाकर कितनी स्वर्ण मुद्रा मांगे थे? बोलो बोलो जम के, 14 करोड़। और उनके गुरु वर्तंतु ऋषि ने मांगी थी कि मैंने तुझे पढ़ाया है तो मुझे 14 करोड़ जो तूने विद्या अध्ययन करी है उसकी शिक्षा हेतु 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दे। और कौस ऋषि की आंख में जल था, राजा रघु के पास चले गए थे। वो रघु जिनका आज तक नियम लिया जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। कौस आए, कौस ब्राह्मण ने आंख में जल भरा था। राजा रघु ने देखा, शिव जी की पूजन करके उठे थे राजा रघु, और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आंख में अश्रु है उसके, नैनों में जल भरा है उसके। पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? हुआ क्या ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण कौस के मुख से निकल गया, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए, मेरे गुरुजी वर्तंतु ऋषि को मुझे देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, शिक्षा दी है। ₹14 करोड़ कैसे दूंगा मैं आपको? अभी तो मैंने 3 दिन पहले यज्ञ करा है, बड़ा यज्ञ हुआ, समापन हुआ, पूरा कोष उसमें समाप्त हो गया। अब मेरे पास इतना नहीं बचा। 1,000 मांग लो, 5,000 मांग लो, 10,000 मांग लो, 20,000 सोने की मुद्रा दे देता हूं। 1 करोड़ भी अगर सोने की मुद्रा मांगते हो तो दे देता हूं, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दूंगा? 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे पास नहीं। हाथ जोड़कर ब्राह्मण खड़ा और कहता है कि 14 करोड़ ही चाहिए महाराज।
ठीक है, राजा रघु इतनी जल्दी किसी को वचन नहीं देते, और वचन दिया है तो फिर निभाना। राजा रघु ने अपनी धर्म पत्नी की ओर देखा, और धर्म पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण का बालक है, आंख में आंसू भरा है, इसको रोता हुआ नहीं देख सकते, दे दो। पत्नी से कहा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं है राजकोष में। आपने देवादिदेव महादेव की पूजन करी है ना, शंकर का जो भक्त होता है ना वो अड़भंगा होता है, अड़भंगा। शिव का जो भक्त है वो अड़भंग है, थोड़ा बहुत नहीं देता वो। राजा रघु ने धर्म पत्नी का कहना माना और वचन दे दिया, ब्राह्मण देवता कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण आंख के आंसू पहुंचा, प्रणाम किया, जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद, 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए राजा रघु, 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा। 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा, और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है कि किसी राजा से लेकर जाऊं, किसी प्रजा से लेकर जाऊं, किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा। धर्मपत्नी ने कहा जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे, अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है, घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ, शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो, और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवादिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे, और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था, वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया, राजा रघु स्वयं राजा रघु के स्वयं इंद्र पधारे, स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना, चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं। एक पुष्प यदि देवादिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन,
मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, प्रयास, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का। एक सवेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था शमी का पुष्प, ये कलर का, देखिए। हाँ, आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापिस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता। चले तो गए, ऊपर इतना धूल, इतना पानी, इतना फैला रहा देखा, दूसरी बार मन में सोचा कब तक करूं मैं, तो मेरे से तो बन ही नहीं, और नीचे चली गई, और फिर नहीं आई ऊपर, फिर नहीं जा। दांत थे तब चने नहीं, कमाते 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 जीवन निकल गया। और फिर भी बच्चों ने कहा तुमने हमारे लिए किया क्या? फिर भी कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या? अरे एक मां अपनी पूरी उम्र तुम्हारे ऊपर निछावर कर देती है, और एक बाप पूरी उम्र कमाते 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 अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर पूरी कमाई हुई धन दौलत तुम पे निछावर कर देती है। इसीलिए हमने भिलाई की कथा में कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समय। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है समय, और दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है माता और पिता। समय, माता पिता, इसका आदर करो, समय की कीमत को समझिए, समय के अनुभव का आनंद लीजिए, समय को समझने का प्रयास करो। आज जो समय है कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों। सोना गया वापिस आ जाएगा, चांदी गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी गई वापिस आ जाएगी, बंगला गया वापिस आ जाएगा, पर जो समय चले गया वो वापिस नहीं आ सकता। वो गया तो गया, फिर नहीं आने वाला। इसलिए समय की अनुकूलता समझिए कि हमारा बचपन है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी जवानी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी अधेड़ी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, और हमारा बुढ़ापा है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए। दुनिया तो गलती छांटने के लिए बैठी है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में दोनों घूम रहे हैं, पति और पत्नी दोनों। घूमते घूमते देखा कि सामने से कुत्ता आ गया। पत्नी घबरा गई, सामने से कुत्ता, पत्नी घबराई, थोड़ा पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, कल बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मेरे को दुकान जाना है, मेरा भोजन कौन बनाएगा? करूं क्या? जैसे कुत्ता जम के लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी चिल्ला के बोली, तुम में अकल है थोड़ी बहुत भी? तुम्हें लक्षण है थोड़ा बहुत भी?
पति ने कहा क्या हो गया, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति हाथ जोड़ के बोला, मैंने तेरे को मारने के लिए कुत्ते को नहीं उठाया था, मैंने तो इसलिए उठाया था कि तुझे कुत्ता नहीं काट का, मेरे पाँव में काट लेगा चल जाएगा, पर तुझे काटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर समझ है ना व्यक्ति की, क्या समझेगा। आप किसी को कितना भी समझाने का प्रयास कर लो, उसकी बुद्धि, उसके विवेक, उसके आनंद के साथ जितना समझ सकता है उतना ही समझेगा, उतना ही, उससे ज्यादा वो नहीं समझ सकता। बहुत बहुत कठिन है। महाराज, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, समझा सकते, अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप अभिमान वाले व्यक्ति को नहीं समझा सकते, जिसके अंदर अभिमान भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ, मैं और मेरा। लंकाधिपति रावण को कितना समझाया मंदोदरी ने, लंकाधिपति रावण को विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता जी को लौटा रहिए, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, पर अभिमान भरा हुआ था भीतर, मैं और मेरा, मैं 10 आनंद, 10 ग्रीवा, हजारों हाथ, क्या समझती है मंदोदरी तू मुझको। मंदोदरी बार बार समझाती है, नाथ तुम भले 1000 हाथ हो, तुम्हारे भले तुम्हारे 10 मुख हो, पर एक स्त्री पर स्त्री पर तुम्हारी जो दृष्टि पड़ी है ये पूरे कुल को डुबो देगी। कहते हैं पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। कितना सुंदर वर्णन आया है। एक संत, एक भगवान का भक्त निकल कर जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी थी, बड़े प्रेमी जीव थे, भगवान के विरल भक्ति में रमने वाले। जा भगवान शंकर का गुणगान करते करते जा रहे हैं, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 चले जा। इनका नियम था, जंगल से लकड़ी लाते, लकड़ी को बेचते, बेचकर अपना यापन करते, लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। अब आज दोनों पति पत्नी जैसे ही जाने लगे, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा, ए भोले बाबा। शंकर जी बोले, हाँ गौरा बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोल रही हैं, बाबा ये दोनों पति पत्नी आप और हमको भजते रहते हैं, दिन भर शिव 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 जपते रहते हैं। ये पति पत्नी दोनों दिन रात शंकर का नाम लेते हैं। बाबा बहुत बहुत तकलीफ में, आप कृपा कर दो ना, इनको थोड़ा बहुत धन दे दीजिए ना, आपके कुबेर के खजाने में से, कुबेर के भंडार में से थोड़ा सा धन इनको दे दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती मैं दे तो दूंगा, पर इनके भाग्य में अभी धन श्रेष्ठ नहीं है, इनके भाग्य में भी धन श्रेष्ठ नहीं है। जिसका जितनी किस्मत में होता है, जब भाग्य में होता है तब प्राप्त होता है। जरा विचार करिएगा, कथा मुंगेली में होने वाली थी, डोम लग चुका है, स्टेज बन चुका है, मंच व्यवस्था हो चुकी है, सारी व्यवस्था हो चुकी है, पर पानी कीचड़ सब उस पंडाल में इतना भर चुका था कि पांव रखो और पांव उसमें जा रहा था, दब रहा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं चाहता कि कार्यक्रम नहीं हो, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम हो, ये तो प्रशासन भी चाहता है।
क्षेत्र के, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीएसपी हो, एसडीएम हो, हर तहसीलदार हो, हर टीआई, सब चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी बाबा की कथा हो। ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, पर उनका भी एक भाव होता है कि सुरक्षित हो, सुरक्षा पहले। क्योंकि देखा हुआ है अभी भिलाई में जो कथा हुई है, भिलाई में 3 बार पहले कथा हो चुकी है, पर आपने देखा होगा ये जो चौथी कथा भिलाई में हुई, जो 3 कथा हुई है, उन कथा से भी ज्यादा भीड़, ज्यादा भक्त भिलाई की इस कथा में पहुंच गए। और इतने भक्त पहुंचे कि पूरी रोडों पर चारों तरफ भक्त भरे हुए थे। अब कथा होना थी उंगली के अंतर्गत, कथा कहीं हो सकता है कि आ पाए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। तो वो तराजू होता है ना, तराजू में एक इधर भी वजन रख के देखा जाता है, इधर का भार की इधर का भार। हमें तो लग रहा है छत्तीसगढ़ का कांटा यहाँ था और इधर भी भार देखा गया, तो हो सकता है तुमने पानी ज्यादा चढ़ाया होगा, तराजू इधर टपकाया। जैसे कथा यहाँ हो रही है वैसी की वैसी वहाँ पर भी प्रशासन ने उनसे कहा कि देखो आप चाहो तो एक कोई स्टेट में कोई अच्छा ग्राउंड मिल जाए, ऐसा छोटा सा कोई हॉल मिल जाए जिसके अंदर आप ऑनलाइन करा सकते। और नहीं, हम कथा विशाल करा। और तुम समझदार थे, तुम बड़े चतुर थे, और तुम लोगों ने सोच लिया बिल्ली के भाग से चीटका टूटा है, मक्खन अपने ही भाग्य में आ जाए तो अच्छा। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं सोचता, कार्य के लिए सोचता है, पर सुरक्षित हो, सबकी रक्षा हो, सब श्रेष्ठता, सुरक्षा के साथ। इनकी किस्मत में नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती अगर मैं इसको सोना चांदी दे भी दूं, हीरे पन्ने दे दूं, पर इन दोनों पति पत्नी के भाग्य में नहीं। कैसे नहीं है प्रभु, बहुत साधारण है ये लोग, दे दो ना, थोड़ा सा धन दे दो ना। शंकर भगवान बोले ये दोनों पति पत्नी नहीं ले सकते, मुझे मेरा विश्वास कहता है शंकर की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला ये दूर रहता है, पर धन से भी दूर होगा और पर स्त्री से भी दूर होगा, नहीं ले सकते। पार्वती जी बोली मेरे को दो धन में क्या था। पार्वती जी ने एक लाल कपड़े में थोड़ा सा आभूषण, माणिक मोती, सोना चांदी, हीरा पन्ना बांधा और रास्ते में डाल दिया। जहां रास्ते से ये दोनों जा रहे थे, दोनों अलमस्त होकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जा रहे थे। इतने में पति की दृष्टि उस धन पर पड़ गई। पत्नी थोड़ी पीछे थी, पति की दृष्टि पड़ी धन पर। पति ने देखा किसी का सामान गिर गया है, सोना चांदी। पति ने देखा पीछे पत्नी आ रही है, उसने तुरंत वहीं से मिट्टी हटाई और उस पे धन पे डाल दी। पत्नी ने पूछा आते से ही, क्या कर रहे हो? पति को लगा स्त्री का स्वभाव होता है थोड़ा सा, कहीं धन देखकर इसके मन में, लोगों के पर्दे देखकर मन में आ जाता है कि अगली दिवाली पे इसमें की पर्दे लाऊंगी। मिठाई खाते खाते मन में आ जाता है कि अगली बार हरियाली आन दे तो मैं ऐसा ही मीठा भात बनाऊंगी। तो उसके मन में यह ना आ जाए कि ये सोना देखे, हीरे पन्ने देखे, और इसके चित्तवृत्ति में यह ना आ जाए कि ये सारा धन मेरा हो गया, ये सारी संपदा मेरी हो गई। ना ना। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? पति बोले कुछ नहीं। स्त्री ने कहा मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पत्नी बोली मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पति ने पूछा क्या कर रहा हूं?
पत्नी बोली, मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे हो। पति की आंख में से आंसू बह गए। मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया। वो जान गई थी ये सोना मिट्टी है, दूसरे की दौलत हमारे लिए धूल की तरह है। दूसरे का धन हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे की संपदा हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का पड़ा हुआ पैसा हमारे लिए धूल की तरह है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। किसी का पड़ा मोबाइल मिल गया, सोचते हैं खुशी होती है, 2000, 5000, 10,000 का मोबाइल मिल गया, पर उसको मालूम नहीं है कि तूने 5000 का मोबाइल तुझे जो पड़ा हुआ मिला है वो तेरे को कौन से समय पर कहां ले जाकर तुझे खड्डे में डालेगा। किसी का पड़ा हुआ सोना मिल गया, चांदी मिल गई, कुछ सामान मिल गया, हम खुश हो जाते हैं। किसी का बैग मिल गया, किसी का चेन मिल गई, किसी का मंगलसूत्र मिल गया, किसी का सामान मिल गया, पर वो ये समझ नहीं पाते कि ये सोना हमें किस गर्त तक लेकर जा सकता है, किस गर्त तक लेकर जा सकता है। एक शनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। शनि की धर्म पत्नी ने शनि से पूछ लिया था कि तुम किसको बर्बाद करते हो। शनि कहते हैं बुरे कर्म वाले। और दूसरा, किसी का पड़ा हुआ वस्त्र, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी की पड़ी हुई पादुका, किसी का पड़ा हुआ छाता मिल गया और वो लेकर चले गया, बाद में एक दिन उसको पछताना पड़ता है। पत्नी कह रही, मैं जानती हूं ये मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा है। पति की आंख से आंसू बहने लगे। गजब, पहचान गई तू? हाँ, तुझे मालूम है? हाँ, मैं जानती हूँ, सोना है इसमें, हीरे हैं इसमें, रतन है, माणिक है, इसमें असरफियां है सोने की। तुम मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे, मिट्टी को मिट्टी। पति और पत्नी दोनों चल दिए, दबा कर ना जाने किसका गिर गया होगा, वो लेकर जाएगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती देख, मुझे मालूम था ये भक्त ऐसे ही है, नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। दो व्यक्ति होते हैं, एक का सामान चोरी चले गया और दूसरा होता है जिसने चोरी कर लिया। जिसका सामान चले गया वो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो वापिस चेन बनवा लेता है, वापिस मंगलसूत्र बनवा लेता है, भगवान इतना उसको दे देता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। वो इतनी बार चोरी कर लिया तो भी वो सेठ नहीं बन पाया, चोर की चोर ही रहा, चोर की चोर रहा। लाखों का सामान चुरा लिया तो भी चोट्टा की चोट्टा ही रिया। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पति ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू पहचान गई? धर्म पत्नी चली। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, मैंने बोला था ये दोनों नहीं लेंगे, नहीं लिया। पड़ा है सोना, पड़ा की पड़ा है। आगे चले शंकर पार्वती के भक्त दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़े। जलवृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। पानी इतना गिरा कि लकड़ी पूरी गीली हो गई। लकड़ी गीली हो गई तो वो लकड़ी का बंडल लाए नहीं तो बिका नहीं, बिका नहीं तो भोजन मिला नहीं। लकड़ी का गट्ठा पड़ा, उठा नहीं सकते, गीला हो गया, बिका नहीं है। बिका नहीं तो पैसा मिला नहीं, पैसा नहीं मिला, भूखे हैं दोनों। आज पत्नी पति से बोली, आज शादी को 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, भूखे हैं। शादी के 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, दोनों भूखे सो। पति ने कहा, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि आज हम 40 साल में पहली बार भूखे क्यों सो रहे हैं,
पत्नी कहती है मैं जानती हूं 40 साल में आज पहली बार हम भूखे क्यों सो रहे हैं। पति ने पूछा क्यों। पत्नी कहती है दूसरे के पड़े हुए धन को हमने छू लिया था, इसलिए आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है। दूसरे के पड़े हुए धन को मात्र हमने छुआ था, इसलिए हमें भूखा सोना पड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई ज्यादा हिस्सा ले लिया, छोटे को कम दे दिया, मंझले को ज्यादा दे दिया, संजले को कम दे दिया, बड़े को कम दे दिया, छोटे को कम दे दिया, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम दे दिया। किसी सास ने अपना जेवर एक बहू को ज्यादा दे दिया, एक बहू को कम दे दिया। कभी ससुर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी। इसमें आप दुखी मत होना, आपको दुख होने की जरूरत नहीं है, आपको तकलीफ में भोगने की जरूरत नहीं है। दुख उसको हो जिसने धन को बांटा है। उसने सोचना था कि हमारी गति क्या होना है, उसको सोचना था हमारी गति क्या है। अगर 4 लड़के हैं बराबर का, 4 बेटियां हैं बराबर की, 5 बेटे हैं बराबर का, 5 है। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भागवत जी में यहां तक वर्णन आता है कि यशोदा मैया अपने लाला को जितना माखन देती थी उतना माखन दाऊजी महाराज को भी देती थी। मनसूखा आ जाता था, मनसूखा को देती थी। श्रीदामा आ जाता था, श्रीदामा को देती थी। जो आ जाता उसको माखन दे देती। जो सम्मुख में आया माता यशोदा नहीं, अपना अपना जो भाग था उसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग सबको दे देती थी, बराबर का, कोई ज्यादा नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है तुम्हारा बच्चा अगर बिस्कुट खा रहा है और तो उसका दोस्त आ गया ना, तो पहला फर्ज मां का बनता है कि उसमें से आधे बिस्कुट उस दोस्त को दे, क्योंकि भोजन करते समय आया है, क्रमशः में आया। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर तुम भोजन कर रही हो, तुम चाय पी रही हो और चाय पीते पीते अगर कोई आ गया और तुम्हारे कप में अगर चाय है, मान लो वो झूठी नहीं हुई है, तो प्रयास करना कि वो चाय में से आधी चाय जो आया है उसके कप में डालकर दे दी जाए, उसके गिलास में डालकर दे दी। नहीं, थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा। कटोरी में भले मत बनाओ तुम दूसरी, पर उसमें से थोड़ी सी दे दो। झूठी नहीं है, झूठी हो गई तो मत दो, पर जो अच्छी है उसको दो, जो श्रेष्ठ है उसको दे दो। नहीं नहीं, लेना तो पड़ेगा, तुम आए हो। भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज, कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारण बस वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है। भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितृ, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करो। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर
जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दे। गणेश वाली जगह फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहां से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि या नवरात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं, तो क्या हम नंदी बनाएं? हम शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाती है, और सब सफाई से भोजन बनाती है। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भोजन मांग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं। आप लोगों का आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर कटी जावांगी, भोले मैं तेरी, शंभु मैं तेरी। 3 जगह स्मरण आपके सम्मुख में। स्वामी आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार, 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा, पहली बार हम भूखे सो रहे हैं। क्या कारण है? अभी आपको कथा में कहा, सालों से इंतजार कर रहे थे, और शिव महापुराण की कथा यदि सावन के महीने में यहां बैठकर अगर सुनने को मिल रही है तो समझना कि हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य फल होगा। सालों से इंतजार कर रहे थे। कई एक पत्र लिखा है, श्रीमती रीतु गुप्ता, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। गुरु जी प्रणाम, सरप्राइज गिफ्ट के लिए धन्यवाद।
आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। भोलेनाथ ने सावन के महीने में, हम हमेशा सोचते थे वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, हमारे क्षेत्र में कब कथा होगी, पर हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतना दयालु है, इतना दातार है कि उसने इतनी जल्दी हमारी सुन ली और 2 तारीख से हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। इन्होंने लिखा, कुछ तो पुण्य हमने किए होंगे और कुछ पुण्य हमारे नगर के लोगों ने किए होंगे जो ये कथा हमको मिली है। ये शिव कृपा के लिए। आजा आजा। कह रही हम रात भर नहीं सोए खुशी में। एक शिव के प्रति एक भाव। शिव महापुराण की कथा कथी, कई पुण्य उदय हुए होंगे, कई पुण्य प्रबल हुए होंगे, कई पुण्य हमारे प्रखर हुए होंगे जो ये मिली। और यहां शास्त्र कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है 40 साल में अगर पहली बार हम भूखे सो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है? सोचिए जरा, अपने पुण्य को और पाप को दोनों को गिनना चाहिए कि हमने क्या करा, क्या किया होगा। 40 साल में आज पहली बार हम दोनों भूखे सो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका क्या? एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? पत्नी ने कहा मैं जानती नहीं, पर इतना जरूर है कि एक कारण है। पति कहता है उसका क्या कारण हो सकता है? पति ने कहा पत्नी से, पत्नी बोली उसका एक कारण है, हमने दूसरे के धन का स्पर्श कर लिया, उसको छू लिया, इसलिए आज हमको 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। 40 साल में पहली। आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है 40 साल में पहली बार, क्योंकि हमने दूसरे के धन का स्पर्श करा है, मात्र दूसरे के धन को छुआ है। सोचो, केवल स्पर्श किया तो ये गति है, अगर वो धन घर में आ जाता, वो धन हम लेकर आ जाते तो शायद जिंदगी भर भूखा सोना पड़ता। इसलिए बस इतना सोच रहे थे, विचार करते करते पति पत्नी की दोनों की नींद लग गई, नींद लग गई दोनों की। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा कितने सरल हैं दोनों, दूसरे के धन का स्पर्श नहीं करना चाहते, दूसरे की संपदा का स्पर्श नहीं करना चाहते, आप कुछ करो ना इनके लिए, कुछ करिए ना, कुछ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, श्रावण का महीना आएगा, जंगल में इनको लकड़ी नहीं मिलेगी, भूलवश एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, छांव का पानी से बचने का प्रयास करेंगे, वहीं पर पड़ी हुई मिट्टी से ये शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसी जगह पर मैं प्रकट होकर इनको दर्शन देकर इनको भंडार भर दूंगा उसी स्थान पर। श्रावण के महीने में हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, ऑनलाइन जितने शिव भक्त पवित्र कथा का रिस्पान कर रहे हैं श्रावण के महीने में, आज 2 अगस्त से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जो कथा का लाभ, पहले दिन की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, बन सके अपने जीवन में श्रावण के महीने में
भूल से भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, भूलवश भी हम शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेते हैं, तो वो जीव कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करता ही है, उसका फल उसको मिलता ही है, वो सुख मिलता ही है। बोल बम का नारा है। किसी से डर के बोल रहे हो क्या? तो फिर आवाज खोलकर बोलो, हम भी तो बोल रहे हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वीआईपी बन के नहीं बैठना है अपने को। कई माताएं वीआईपी बन के ताली भी बजाएंगी तो ऐसे धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे, ना ना, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से जैसे सुनते हो वैसे ही सुनो, आनंद के साथ। आपन तो अड़भंगे, हम तो भोलेनाथ जी के भगत, जैसे सुनो कि शंकर के भगत हैं, बाबा के भगत हैं, बड़े प्रेम से आनंद लेना है। बिल्कुल ऐसे मुसद्दीलाल जैसे नहीं बैठना है। तो मुसद्दीलाल जैसे बैठ गए, मालूम पड़े अब ये भी कुछ नहीं बोल रही, ये भी कुछ नहीं बोल रही।